हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओटीपी चैनल। आज फिर मैं आपके सामने एक्सेल के फार्मूला कुछ और नए फार्मूला लेकर आया हूँ, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इन फार्मूलों का यूज़ कैसे किया जाता है। क्योंकि एक्सेल, नाम ही एक्सेल जो है वो फार्मूले के लिए जाना जाता है, और फार्मूले जो हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एक्सेल के अंदर आना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और आगे के फॉर्मूले को देखते हैं। तो आज का जो लास्ट क्लास में हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था, वो लास्ट फार्मूला था हमारा क्या, पावर। आज जो फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं वो है सीलिंग। सीलिंग क्या होती है? तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कि सीलिंग फंक्शन, ये सीलिंग का जो फंक्शन है वो क्या है, द सीलिंग फंक्शन राउंड अ नंबर अप टू इट्स नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी सिग्निफिकेंस का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू के जो नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि जो पॉइंट में वैल्यू है, कुछ पॉइंट्स बहुत से हमारे ऐसे डिजिट या वैल्यूज या आंसर पॉइंट में आते हैं, और हम उसके नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू उसकी नियरेस्ट होगी जो डिविजिबल होगी, या मतलब उसका जो मतलब कि करीब करीब से करीब वाली वैल्यू क्या होगी जो डिवाइड हो जाएगी, वो निकालने के लिए सीलिंग फार्मूले का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, कैसे किया जाता है? जैसे इस वाले में एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 35.316 के जो नियरेस्ट वैल्यू है, फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आया है, 40। अब जैसे 40.562 जो दिया गया है, इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, दो चीज़ें इसमें एक बार फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा। ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं सीलिंग के फॉर्मूला यहाँ पर, तो ये क्या मैंने क्या इस फॉर्मूले में क्या है कि सीलिंग इक्वल टू बी थ्री में वैल्यू है, और नियरेस्ट जो है सिग्निफिकेंस इसमें निकालने के एक हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी कि कितना नियरेस्ट चाहते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी। तो वो मैंने 5 डाला था। जैसे कि अब नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम करते हैं, इसमें क्या करना है, इक्वल टू लिखना होगा आपको सीलिंग, CELLING सीलिंग, ये वाला फॉर्मूला, और नंबर, किस नंबर का, इस नंबर का सीलिंग निकालना है, सिग्निफिकेशन, कोमा लगाइए, और कितने सिग्निफिकेशन उसका होना चाहिए। सपोज कीजिए मैंने पहले निकाला इसका 5, और ब्रैकेट बंद करके और एंटर मारा, तो इसका जो नियरेस्ट वैल्यू, वो वैल्यू आ गया जो 5 सिग्निफिकेशन होने के बाद आया। वो क्या आया, 45। यानी कि 45 जो है डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले में अगर आप 4 कर देते हैं, तो इसका जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब देखिए। जैसे ही 4 फॉर्मूले में चेंज किया और एंटर मारा, तो वो 4 नियरेस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू, इसका जो नियरेस्ट मल्टीपल का क्या हुआ, 4 टाइम उसमें ऐड, मतलब कि इसका नियरेस्ट वैल्यू 44 हो गया। कैसे हुआ कि इसमें कितने डिजिट आप चाह रहे हैं, 4 5 6 जितने चाहेंगे उतने डिजिट। इसी तरीके से आपने जैसे कि नेक्स्ट वाले में मैं चाहता हूं कि 100.666 है, मैं चाहता हूं इसकी जो नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि इस वैल्यू का जो नियरेस्ट है वो कितना राउंड अप आए, 7 आए। 7 राउंड अप इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो हम लगाएंगे सीलिंग। सीलिंग लगाने के बाद CELL नहीं है, CEL फॉर्मूला है दोस्तों, इक्वल टू CEL। एक और बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो मिस्टेक होते हैं मैं उनको डिलीट नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ कि ताकि आप भी अगर ऐसा होता है तो कैसे करना है। तो जैसा CE लिखा और मैं यहाँ पर सीलिंग आ गया, फिर से सीलिंग के बाद नंबर चाहिए, नंबर का जो सेल नंबर क्या है, B5 है, कोमा लगाइए, फिर कितना चाहिए, 7 राउंड अप चाहिए मुझे, और बंद कीजिए और एंटर मारिए। तो 7 राउंड अप क्या होगा, इसका नियरेस्ट जो है राउंड ऑफ नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन कितनी, 7 टाइम 7 क्या होगी, 105 होगा, जो कि आ गया 105। इसको सिंपल वे में 7, तो मल्टीप्लाई इसको 7 से डिवाइड करेंगे आप, तो क्या आएगा, एक आंसर आ जाएगा, यानी कि डिविजुअल वैल्यू आ जा रहा है इसके सामने। तो 7 7 जा 1, 3 और 5, 7 5 जा 15, सॉरी 7 15 नहीं आएगा, 7 1 7, 3 और 5, और 7 के टेबल में फिर 35 कितने बार में आता है, 5 बार में, यानी कि 15 इसकी वैल्यू आएगी। तो
तो ये डिविजुअल यानी नियरेस्ट वो वैल्यू आ जा रहा है इसका जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है हमारी, यानी कि जो पॉइंट में वैल्यू है उसके नियरेस्ट ऐसा वैल्यू ये बता दे रहा है राउंड अप करके जो डिविजिबल हो। इसी तरीके से इनके चाहिए हमें, तो हर में अलग अलग लगाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को आपको समझाने के लिए। अब इसकी सीलिंग वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, 99.987654 का मुझे कितने नियरेस्ट जो है नियरेस्ट वैल्यू मुझे चाहिए 9 टाइम्स, और बंद किया और एंटर मारा तो 108। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे आप 108 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये वो वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है फॉर्मूला लगाने के बाद जो डिविजिबल वैल्यू होगी इसके नियरेस्ट वाली। और बाकी में अगर हम 9 ही चाहिए तो ड्रैग कर दीजिए फॉर्मूला, तो 9 के करीब आ जाएगा। अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, डबल क्लिक कीजिए फॉर्मूले में, 9 के जगह जो भी वैल्यू डालना है आप डालिए और एंटर कर दीजिए, उसके नियरेस्ट का वैल्यू आपको दे देगा ये। डबल क्लिक करके फॉर्मूला मतलब ओपन हो जाता है। जो वैल्यू चाहिए 8 चाहिए तो 8 के करीब का दे देगा, 81 है, यहाँ 9 की वजह यहाँ 2 चाहिए मुझे तो 2 का दे देगा, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू जितने राउंड अप चाहिए उतने का दे देगा ये। और जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू आ रही है, यानी कि इस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू आई हैं, इस सिग्निफिकेंस जो वैल्यू हमारे पास दी है, जो ये मैं आपको ग्रीन कलर से जो करके दिखा रहा हूँ, ये वो वैल्यू है जो इनके नियरेस्ट वैल्यू हैं जो कि डिविजिबल हैं खुद में। ये मैंने 5 टाइम्स मांगा था, यानी 5 से 40 यानी 40 डिविजिबल है। 44 को मैंने 4 टाइम माना था, 4 से ये भी डिविजिबल है इसके करीब में। तो ये वो वैल्यू आए हैं आंसर के अंदर जो कि आराम से डिवाइड हो सकते हैं किसे इन जितने टाइम्स मैंने जिस वैल्यू से मांगा है। तो सीलिंग फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है कि पॉइंट वैल्यू को नियरेस्ट, उसके जितने भी नियरेस्ट जाकर आप वैल्यू चाहते हैं उसको निकालने के लिए सीलिंग फंक्शन का यानी सीलिंग फार्मूला का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फार्मूला आता है दोस्तों कि फ्लोर फार्मूला क्या होता है। ये जो है एक तरीके से इसका भी मैंने यहाँ पर आपको जो है डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग कि contrary to the ceiling function, the floor function round a number down to the nearest multiple of significance। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है इस वैल्यू के एंड वैल्यू सिग्निफिकेंस किसको कहा जा रहा है, वैल्यू को ही कहा जा रहा है। और वैल्यू वो वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है अब ये जो है इसका अपोजिट है, यानी सीलिंग का अपोजिट फ्लोर है। फ्लोर क्या करेगा, सेम राउंड ऑफ नियरेस्ट वैल्यू निकालेगा, लेकिन ये किस फॉल उसमें निकालेगा। फ्लोर का मतलब क्या होता है, डाउन, यानी डाउन मतलब नीचे की तरफ निकालेगा, यानी कि 35 से नीचे क्या आएगी इसकी सिग्निफिकेशन वैल्यू जितने टाइम में मैं मांगूंगा वो निकालेगा, उससे कम में। जैसे इस 35.316 का जो नियरेस्ट वैल्यू 5 टाइम मांगा था मैंने, वो क्या आया 40 है। और 40 का 5 टाइम अगर मैं मांग लेता हूँ इससे मतलब फार्मूला लगा के और फ्लोर लगाता हूँ FLOOR, फ्लोर लगाया और फ्लोर लगाने के बाद नंबर मैंने दिया 40.562 का जो कॉलम का जो सेल नंबर यानी V4, और मैंने क्या किया कोमा लगा दिया। और सिग्निफिकेशन वैल्यू इसमें 5 मांगा था, इसमें भी मैं 5 मांगता हूँ तो अब 40 नहीं देगा, इसका डाउन वैल्यू देगा जो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एंटर मारा तो क्या आएगा 40 ही आया। क्यों आया 40? इसलिए आया कि ये जो डाउन वैल्यू 40 का 40 यानी कि 5 से डिविजिबल वैल्यू ही दे रहा है, वो क्या है, वो 40 ही है। क्या है वो 40 ही है। 40 से नीचे अगर 5 से डिविजिबल वैल्यू इसमें, क्योंकि 0.562 के उसमें देखा जाए कंपेयर में तो 40 ही है। अगर 100.66 का जो अगर हम 5 टाइम्स मांगेंगे तो 100 ही देगा, लेकिन 90 इसका 5 टाइम्स के वजह 7 टाइम मांग लेते हैं हम, यानी 7 टाइम फॉर्मूला लगाते हैं FLOOR, फ्लोर किया, ठीक है, और सेल नंबर लिया, डिवाइड 7 और कोमा और बंद किया, और सिग्निफिकेशन वैल्यू डाउन में क्या आया 98। और 98 को अगर 7 से डिवाइड किया जाएगा, डाउन में ही बताएगा ये, तो क्या 98 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 7 1 जा 7 बच गया, इधर से 2 और इधर से 8, 28 और 7 4 जा 28 होता है। तो डिविजिबल वैल्यू आ गई, यानी डाउन में दिखाया। अगर 7 यही सीलिंग में जब सब लगा रहे थे वो अप में दिखा रहा था। तो यही दोनों में अंतर है कि सीलिंग जो है जो नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, लेकिन किस में अप में दिखाता है, उसके ऊपर की तरफ
ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उसके करीब है जो अप में, यानी कि 96 है तो उसका 100 दिखाएगा। इसी प्रकार का अगर 100 है, यहाँ पर 100 था और इसका डाउन में दिखाता फ्लोर, तो वो 98 आया। इसी प्रकार से 99 का जो है अगर हमें देखना है तो वो क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू से फ्लोर, क्योंकि हम फ्लोर का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। फ्लोर लगाया और साथ ही वैल्यू को सिलेक्ट किया, यानी कि वैल्यू के सेल को, कोमा, और इस बार हम 5 टाइम मांगते हैं इसका। तो देखिए आपको क्या दिखाता है आंसर में, 5 टाइम क्या है 95। क्यों? क्योंकि अप में दिखाता तो 95 ना होके वह क्या आता 100, 104 या 105 आता, 105 आता अगर 99.98 का। जैसे कि सीलिंग में आपको मैं दिखा दूँ, इसी का ही निकाला था हमने। ये क्या आया कि क्या वैल्यू मांगी थी हमने 9 टाइम, तो 108। अगर इसी का 5 टाइम मांग लेते हैं यहाँ पर चेंज करके, तो क्या आएगा देखिए दोस्तों, 5 टाइम में 100 आया। लेकिन अगर हमने फ्लोर में देखा कि 5 टाइम मांगा तो 95 दिया। तो फ्लोर और सीलिंग में यही डिफरेंस है कि फ्लोर सीलिंग जो है वो अप करके वैल्यू दिखाता है 5 टाइम, और ये डाउन करके दिखाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम सभी का 5 टाइम मांग लेते हैं तो इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है, आपको सभी का 5 टाइम आ गया। अगर इसमें से किसी का भी चेंज करना, 123.879 का अगर आपको डाउन वैल्यू 120 आ रहा है 5 टाइम, तो अगर आपको इसको 9 टाइम में वन वैल्यू जो है डाउन वैल्यू चाहिए, 9 कीजिए और एंटर कीजिए, 117 आ गया। इस प्रकार से जो है सीलिंग और फ्लोर के फॉर्मूले में जो है लगाकर आप पॉइंट वैल्यू में एक एक के माध्यम से, यानी सीलिंग के माध्यम से उसके अप वाली वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी 5 पॉइंट अप यानी ऊपर जाके निकाल सकते हैं। अब फ्लोर का यूज़ करके 5 पॉइंट डाउन जाके, या जितने पॉइंट डाउन जाना है उतने पॉइंट डाउन जाके पॉइंट के बाद के वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा अब यहाँ पर कॉनकैटनेट आता है। ये जो है फॉर्मूला क्या है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स में यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी दिया हुआ है, इसको आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे है और कि इसका काम कैसे करता है। जैसे जूम किया आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला कॉनकैटनेट जो फंक्शन इसका क्या है कि दिस फंक्शन मर्ज और ज्वाइन सर्वरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। कहने का मतलब ये फंक्शन यानी कि ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कुछ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, जो कि शॉर्टकट फॉर्मूले से भी यूज़ करते हैं मर्ज एंड सेंटर का, तो उसी प्रकार से मर्ज करने के लिए या एक स्ट्रिंग बनाने के लिए, यानी कि एक में लाने के लिए यूज़ किया जाता है। गिवन बिलो आर द डिफरेंट वे टू परफॉर्म दिस फंक्शन। नीचे जो है इन दिस एग्जाम्पल वी हैव ऑपरेट विथ द सिंटैक्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉनकैटनेट जो है कैसे यूज़ करना है, तो इक्वल टू कॉनकैटनेट लगाना है, फिर सेल नंबर देना है आपको इस तरह से इन्वर्टेड कोमा लगाकर, और उसके बाद जो दूसरे वाले सेल का जो है सेल नंबर देना है, और उसके बाद वो आपको ज्वाइन करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये जो लिखा है माय नेम इज़ जितेंद्र शाह, और उसके बाद आ रहा है कि आई एम अ गुड बॉय, जबकि ऊपर मैंने ये 2 सेल के अंदर लिखा था। तो ये 2 सेल आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इस तरह कैसे हुआ, ये जो आप देख पा रहे हैं आंसर आया है, ग्रीन कलर से हाईलाइट किया मैंने और इसको बोल्ड भी किया। तो ये हेलो और हेलो एआई कैसे, तो अब देखेंगे एआई में मैं एक थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए आप जैसे कि ये मतलब कि उल्टा जो है लाइन बिंदी हमने लगा लिया, और अब देखना चाहता हूँ तो इससे क्या करना है आपको, नीचे जो है मर्ज किया है इसमें इसका आंसर चाहता हूँ मैं, और वो हेलो एआई एक साथ चाहता हूँ। तो ये कॉनकैटनेट जो फॉर्मूला है वो इसी काम को करता है। करना क्या है आपको, इक्वल टू लिखना है, कॉनकैटनेट फॉर्मूला आ गया। इसके बाद स्ट्रिंग टेक्स्ट वन कौन सा है मेरा, ये वाला सेल, ये सेल क्या है, जैसे इस पर क्लिक होगा सेल नंबर ले लिया इसने A7, उसके बाद कोमा लगाना है, फिर कोमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद एक बार और लगाना है डबल इन्वर्टेड कोमा, सॉरी थोड़ा स्पेस देके फिर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है दोस्तों, देन कोमा लगाना है। उसके बाद सेकंड वाले सेल का जो है एड्रेस देना है, वो मेरा ये है। इसके बाद क्या करना है आपको, बंद कर देना है और एंटर करना है। जैसे ही एंटर किया तो आपका क्या यहाँ पर आंसर क्या शो हो रहा है कि हेलो एआई अब एक साथ, यानी कि हेलो एआई 2 कॉलम के अंदर जो लिखा हुआ था वो अब एक साथ आ रहा है। इसी तरह एक्सेल इज
फन टू लर्न। एक्सेल क्या है, जो है फन, एक जो है इंजॉयमेंट है लर्न करने का, तो इसको एक साथ करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगा। कॉनकैटनेट का दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि इस वाले को, जो एक्सेल इज फन टू लर्न, ये जो है किस तरीके से मतलब कि काम करता है, एक बार हम देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया हेलो एआई, इन दोनों सेल को यानी कि दोनों कॉलम को, सेंटेंस को या कॉलम को मान लीजिए मर्ज करना है, उसके लिए कॉनकैटनेट फॉर्मूले का यूज किया जाता है। करना क्या है, आपको इक्वल टू लिखना है, कॉनकैटनेट फॉर्मूला लिखना है पूरा आपको। पूरा फॉर्मूला के बाद फॉर्मूला अपने आप एक्सेल में डिफाइन होता है, जैसा टैक्स वन आपको लेना है, उसके सेल मतलब सेल नंबर को यहाँ पे लिखना है, A10 पे है मेरा, फिर कोमा लगाना है आपको, फिर उसको डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा और कोमा, ये इसका फंक्शन हुआ। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि अगला सेल यानी कि जो सेंटेंस जोड़ना है वो लेना है आपको, और उसके बाद इसको बंद कर देना है, एंटर करना है। तो यहाँ पर आ गया, आपको आंसर देख पा रहे हैं आप दोस्तों कि आपका आंसर जो है वो रेडी होके आ गया, एक्सेल इज फन टू लर्न एक साथ आ गया। अब ये जो इन्वाइटेड कोमा कोमा क्यों लगाया जा रहा है दोस्तों, वो इसलिए यूज हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि डबल इन्वाइटेड कोमा लगाने के बाद भी, तो ना लगाने के बाद भी आंसर आ सकता है। हाँ दोस्तों, ना लगाए बिना भी आंसर आ सकता है। कैसे, ये इसलिए लगाया जा रहा है कि एक्सेल इज फन टू लर्न। आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सेल इज के बाद यहाँ स्पेस काफी है कंपेयर टू अदर, ये स्पेस के लिए लगाया था। अगर बिना, मैं यहाँ पर आपको इसी चीज को आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ साइड में एक बार, कि अगर मैं वो ना लगाऊं तो क्या फॉर्मूला काम करेगा। हो सकता है ये आपके मन में सवाल आए, हाँ ये सवाल जरूर आएगा, और इसका आंसर है हाँ, ये फॉर्मूला काम करेगा। आप डबल स्पेस नहीं, सॉरी डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाते हैं तो भी फॉर्मूला काम करेगा। कैसे, इक्वल टू कॉन नेट लगाया मैंने, इसके बाद सेल टैक्स वन मैंने दे दीजिए माय नेम इज जितेंद्र, और सीधा कोमा लगाइए, कोमा लगा के टैक्स 2 दीजिए, और टैक्स 2 देख के बंद कर दीजिए इसको और एंटर कीजिए। ये फॉर्मूला उसके बावजूद भी यहाँ पर काम कर गया है दोस्तों, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। फॉर्मूला क्यों काम कर गया मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया है और डिस्क्राइब कर दिया है। फिर से एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक जो मैं यूज कर रहा था वो क्यों यूज कर रहा था, क्योंकि मैं सेंटेंस के बीच में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है माय नेम इज जितेंद्र शाह डॉट आई एम गुड बॉय, लेकिन आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें फॉर्मूले में यहाँ पर स्पेस यूज नहीं किया है मैंने। डबल क्लिक करके मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे स्पेस नहीं यूज किया, दोनों डबल इन्वर्टेड को मैं एक साथ लगा दिया, इसलिए आई डॉट के बाद आई के बाद यहाँ पर जैसे आप रिजल्ट देखेंगे तो स्पेस नहीं है। जैसे ही इसमें स्पेस दे दूंगा फॉर्मूले में, तो ये जो है डॉट के बाद अब स्पेस शो करेगा। अब थोड़ा सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस को डेकोरेटिव और सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के लिए इन फॉर्मूलों का और इस स्पेस का यूज किया जा रहा है। विदाउट स्पेस लगाए बिना भी इस फॉर्मूले में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विदाउट स्पेस यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा और स्पेस लगाए बिना भी वो सेंटेंस को मर्ज कर दिया। तो सिर्फ किस लिए लगाया था मैंने वो स्पेस इसलिए लगाया था दोस्तों, ताकि डॉट के बाद, जैसे कि माय नेम इज जितेंद्र शाह डॉट आई एम गुड बॉय, यानी डॉट के बाद आई जो बिल्कुल जो है एकदम करीब है, वो यहाँ पर स्पेस काम करता है, थोड़ा सा उसको दूरी बनाने के लिए या डिस्प्ले मतलब कि डिस्प्ले करने के लिए, थोड़ा सा और आगे जो है मतलब डिस्टेंस उसका आगे करने के लिए किया जाता है। यही है इसका जो है डबल इन्वर्टेड कोमा, और ये कोमा यूज करने के बाद 2 बार दोस्तों, इसका मतलब यही है। या बीच में चाहे स्पेस लगा दीजिए, या बीच में कोई सेंटेंस ऐड करना है तो भी बीच में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा है माय नेम इज जितेंद्र शाह और आई एम गुड बॉय, इससे बीच में मैं लिखना चाहता हूँ इसी फॉर्मूले में, जबकि सेल नंबर मेरे पास कोई भी नहीं है, लिखना चाहते हैं तो वो लिख के भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर कि माय नेम इज जितेंद्र शाह और आए में, सपोज कीजिए मैंने ये डाला और यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ ताकि सेंटेंस वो अलग अलग रहे, और अब फॉर्मूले को एंटर मार देता हूँ। इससे दोस्तों क्या हुआ कि माय नेम इज जितेंद्र शाह डॉट स्पेस आ गया, आई लिव इन दिल्ली, और उसके बाद आई एम गुड बॉय आ गया, लेकिन फुल स्टॉप नहीं आया। फुल स्टॉप क्यों नहीं आया दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं दिया है, और फुल स्टॉप दे देता हूँ तो अब ये सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस आएगा मेरे पास। ये नहीं देना है,
अब यहाँ पर जो है एंटर मारते ही प्रॉपर सेंटेंस आएगा कि माय नेम इज जितेंद्र शाह, आई लिव इन दिल्ली और आई एम गुड बॉय। तो इस प्रकार से फॉर्मूले में आप भी चेंजिंग करके कुछ नया चीज कर सकते हैं। तो यही है फॉर्मूले का जो है स्पेस और डबल इन्वर्टेड कोमा यूज करने का। नहीं तो नॉर्मल आपके मन में जो सवाल आएगा उसका जवाब भी यहाँ पर दे चुका हूँ कि नॉर्मल कॉन्केंट फॉर्मूला लगाइए, जिस सेल में आपका वो स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट है उस सेल को लीजिए, कोमा दूसरे वाले टेक्स्ट को लीजिए, तीसरा चौथा पांचवा जितना भी है आप सबको लीजिए और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट जो है बंद कीजिए, एंटर कीजिए, आपका वो जो है रिजल्ट जो है सामने आ जाएगा इस प्रकार से। तो आज के जो है क्लास कैसे लगी आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी से विनती है कि कोई भी वीडियो मेरी जो आ रही है शुरू से आखिरी तक देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो जो है आपसे नॉलेज ही देके जाएगी और नॉलेज आपको आपकी नॉलेज को और अप कर देगी, जितनी भी होगी उससे बढ़ा कर ही जाएगी।